वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हम लोग पढ़ रहे थे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हम लोग पढ़ रहे थे। अब उस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में हम लोग उसके टाइप तक पहुंच गए थे। टिकुलम हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के टाइप्स तक पहुंच गए थे। पहला टाइप था हम लोगों का SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और दूसरा था RER। अब इसमें हमने बताया था कि इसका एक और नाम है, ये ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इसका था रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, या इसको हम लोग कहते हैं ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब इस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, दोनों ही इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या होगा? डिफिनीशन इसका DF क्या हो जाएगा? तो DF के रूप में हम लोग लिखेंगे ए टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, a types of endoplasmic reticulum which have not a types of endoplasmic reticulum which have not ribosome on surface that is called स्मूथ ER, यानी SER कहेंगे इसको हम लोग। अब RER का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? ए टाइप्स ऑफ रेटिकुलम they have ribosome on surface that is called RER, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। इसका एक और बेसिक नाम था, ये ग्रेनुलर ER, और इसका था ग्रेनुलर ER। अब हम यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का स्ट्रक्चर और यहाँ टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे हम लोग फंक्शन ऑफ ER पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ ER यानी फंक्शन ऑफ ER। फंक्शन ऑफ ER में हम लोग क्या देखेंगे? तो जनरल फंक्शन ER का क्या होता है, इसको हम लोग पहले जानेंगे। कॉमन फंक्शन कहिए या जनरल फंक्शन ऑफ ER में फर्स्ट फंक्शन होता है बायोजेनेसिस। यानी इस बायोजेनेसिस में ER क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा इसका जनरल फंक्शन क्या होता है? तो इसका दूसरा जनरल फंक्शन जो होता है वो होता है कैनाल सिस्टम, यानी कैनाल्स या चैनल सिस्टम। ये कैनाल्स क्या करता है कि यह साइटोप्लाज्म में इस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, जो कि मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया था
कि इसका एक और नाम है इंडोप्लाज्मिक का इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, यानी यह जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है उसी को हम लोग चैनल सिस्टम यानी वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, ये सारे चीजों के मिलने के बाद साइटोप्लाज्म से इसमें ट्रांसफर का काम होगा। साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स यानी अब सीधे लिखिए इसको आयंस का ट्रांसफर साइटोप्लाज्म से कहाँ करेगा ये टू न्यूक्लियोप्लाज्म। कहाँ करेगा न्यूक्लियोप्लाज्म में करेगा। तो इसी को हम लोग चैनल या कनाल फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे अब देखेंगे तीसरा इसका जनरल फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ वैक्यूल्स। किसका? सिंथेसिस ऑफ वैक्यूल्स का यह निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है या सिंथेसाइज करता है। अब ये जनरल फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। अब हम लोग जनरल अब हम लोग फंक्शन ऑफ SER पढ़ेंगे। किसका फंक्शन पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के फंक्शन पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ ESR में सबसे पहला फंक्शन होगा लिपिड सिंथेसिस। क्या होगा? पहला लिपिड का LIPID लिपिड सिंथेसिस का ये काम करता है। अब ये लिपिड सिंथेसिस का जो कार्य करता है उस कार्य में यह इनसाइड ऑफ एडिपोज टिश्यू होता है। ये क्वेश्चन बार बार नीट में पूछता है कि लिपिड सिंथेसिस बाय द ESR विच टिश्यू। तो यहाँ पर यह कहाँ पर होगा? इनसाइड ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में होगा। अब दूसरा इसका फंक्शन जो है, दूसरे फंक्शन के रूप में ये क्या करेगा? ग्लाइकोजेन सिंथेसिस करेगा। क्या करता है? ग्लाइकोजेन सिंथेसिस। ग्लाइकोजेन सिंथेसिस का कार्य करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है ये स्मूथ ER का, जो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन बाय डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर से। यानी हम लोग बहुत अपने डेली लाइफ में बहुत से पेन किलर, बहुत से ऐसे दवाएं खाते हैं या बहुत ऐसे हम लोगों का फूड मटेरियल्स होता है जो कि टॉक्सिन का फॉर्मेशन हमारे शरीर में करता है। तो जो हमारा लीवर है उस लीवर सेल के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उस टॉक्सिनेशन को खत्म करता है, यानी उसका डिटॉक्सिफिकेशन करके हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। अब चौथा कार्य इसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मेशन ये करता है। एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसिस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड।
अब इस एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी। हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर के सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो हमारे शरीर में विटामिन सी का फॉर्मेशन करता है। अब इस बात को ये दोनों क्वेश्चन ये दोनों जो मार्क है इसको याद रखिएगा और फर्स्ट ये एग्जाम के लिए VVI या बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर वहाँ पे VVI लिख दीजिए। VVI ये जितना भी है। अब हम लोग फंक्शन ऑफ किसका पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जनरल फंक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे RER के संदर्भ में यानी RER का फंक्शन पढ़ेंगे। क्या है R फंक्शन ऑफ RER। अब इसके फंक्शन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फंक्शन ऑफ RER का पहला फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ SER, यानी यह फॉर्मेशन करता है किसका तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कैसे तो यह जो रफ ER पर जो राइबोसोम होता है उस राइबोसोम को ये रिलीज कर देता है। रिलीज ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को रिलीज करके यह क्या बना देता है यह स्मूथ ER का फॉर्मेशन करता है या सिंथेसाइज कर देता है। पहला फंक्शन है ये। अब दूसरा फंक्शन इसका क्या है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करेगा। ट्रांसपोर्ट में क्या करेगा बेसिकली यह प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका प्रोटीन किसका ट्रांसपोर्ट करेगा ये मेनली प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करेगा। इसलिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है और ये राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और सेल के जरूरत पड़ने पर सेल के अदर जगहों पर इस प्रोटीन का वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करेगा कहां पर तो इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल ये आपको प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट इंजाइम का फॉर्मेशन करना। तीसरा काम क्या करेगा ये इंजाइम का फॉर्मेशन, इंजाइम फॉर्मेशन का कार्य करेगा। अब ये इंजाइम फॉर्मेशन का कार्य क्या करेगा तो RER जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है और इसमें जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा बाय हेल्प ऑफ गोल्गी बॉडी, जीवी के द्वारा गोल्गी बॉडी के द्वारा ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा और लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम होता है इस इंजाइम का ये फॉर्मेशन भी करता है। बात समझ में आई। अब एक बात आप लोग ये सारे बातों को समझ गए। आज आप लोगों का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहेंगे जिसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं होगा। और इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कहेंगे
वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम होगा। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मेन फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन करता है? तो लिपिड सिंथेसिस का काम करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस का काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करेगा, सिंथेसिस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड करेगा। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? तो फॉर्मेशन ऑफ द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन इनसाइड द सेल करेगा, इंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा, लाइसोसोमिक इंजाइम का ये फॉर्मेशन करेगा। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।